अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, सब खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ टिप्स शेयर करूँगी, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है और बहुत से लोगों को जो है ना अंडर आर्म्स का इशू हो जाता है कि पसीना बहुत आता है, स्मेल बहुत आती है। अंडर आर्म्स जो है ना मौसम चेंज होते ही जो है ना डार्क होने लग जाते हैं। तो आज की वीडियो में आप लोगों के साथ कुछ टिप्स शेयर करूँगी, तो जिससे आप अपने अंडर आर्म्स को नीट एंड क्लीन रख सकते हैं, स्मेल भी नहीं आएगी और अंडर आर्म्स काफ़ी हद तक जो है ना अंडर आर्म्स की डार्कनेस भी नीट होती जाएगी। तो चलते अपने आज की वीडियो। अच्छा, अंडर आर्म्स के हवाले से मैं सबसे पहले जो टिप्स शेयर करूंगी ना, उसके लिए ज़रूरी है कि आप स्क्रबिंग यानी कि हफ्ते में 2 बार स्क्रबिंग लाजमी किया करें। अब जैसे आगे समर सीज़न आ रहा है और समर सीज़न में जो है ना हर इंसान जो है ना डेली नहाता है, तो अब डेली तो स्क्रबिंग नहीं, लेकिन 3 दिन के बाद 4 दिन के बाद आप स्क्रबिंग लाजमी कर लिया करें। स्क्रबिंग से ये होता है कि आपकी जो डार्कनेस है ना और जो डेड स्किन है वो रिमूव होती है, क्योंकि अंडर आर्म्स हमारे उसी टाइम डार्क होते हैं जब हम डेड स्किन नहीं रिमूव करते, तो वो डार्क होने लग जाती है। तो स्क्रबिंग ज़रूर किया करें। अभी जो मैं अंडर आर्म्स के लिए आपको एक टोनर बता रही हूँ, वो आपने यूज़ करना है रोज़ वाटर के साथ। मैं रोज़ वाटर के साथ आपको कुछ टोनर्स बताऊँगी, आपने उसी हिसाब से आपको जो टोनर बेस्ट लगे आप वो यूज़ कर लो, ठीक है। इतना मुश्किल नहीं है। रोज़ वाटर जो है ना तकरीबन हर घर में मौजूद होता है। मैं इस तरह की जो है ना ये मरहबा की बॉटल्स जो है ये मंगवा के रख लेती हूँ। इसका जो लेबल है ना काफ़ी गंदा हो चुका था, वो मैंने फिर हटा दिया। तो आप अनवांटेड हेयर जो है ना अंडर आर्म्स के रिमूव करते हो, उसके बाद आपने टॉवल के साथ अपनी अंडर आर्म्स ड्राई करनी है। ड्राई करने के बाद फर्स्ट टिप ये बताती हूँ आपको कि आप रोज़ वाटर का अपने अंडर आर्म्स में स्प्रे कर लो, ठीक है। उसको आपको रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है, उसको ड्राई होने दो। अंडर आर्म्स को जो है ना अंडर आर्म्स पे रोज़ वाटर का स्प्रे कर लो। इससे ये होगा कि आपके अंडर आर्म्स में जो पसीना आता है ना वो भी रिमूव होगा। सेकंड नंबर पे पोर्स जो है ना वो श्रिंक होते जाएंगे। और थर्ड नंबर पे जो अंडर आर्म्स पे डार्कनेस होती है ना वो नहीं। सेकंड टिप ये है कि आप रोज़ वाटर में हाफ टी स्पून लेमन ऐड कर लो। आप रोज़ वाटर लो, अगर आपको लेमन सूट करता है तो आप हाफ टी स्पून या आधा लीमू, पूरा लीमू लेंगे ना उसको हाफ कट करेंगे, हाफ लीमू जो है ना आप अपने रोज़ वाटर में मिक्स कर लो, अगर आपको लेमन सूट करता है। अगर आपको लेमन सूट नहीं करता, आपकी स्किन सेंसिटिव है लेमन को लेकर, तो आप फिर लेमन के साथ मत यूज़ करो। ये वो गर्ल्स कर सकती हैं जिनको लेमन सूट करता है, और तो वो फिर यही करें कि रोज़ वाटर में लेमन, हाफ लेमन मिक्स करके रख ले फ्रिज में, और जब भी शावर लें अनवांटेड हेयर रिमूव करें तो वो स्प्रे अपने दोनों अंडर आर्म्स में कर लें, ठीक है। इससे ये होगा कि डार्कनेस नहीं होगी, अंडर आर्म्स में पसीने में स्मेल नहीं पैदा होगी। बेशक अगर पसीना आएगा भी ना, तो अव्वल तो जब आप रोज़ वाटर और लेमन जूस को मिक्स करके अपने अंडर आर्म्स में अप्लाई करोगे तो ये आपका पसीना भी काफ़ी हद तक कंट्रोल करेगा, क्योंकि रोज़ वाटर जो है ना स्किन को ड्राई रखता है। तो ये आपका पसीना भी ड्राई करेगा, डार्कनेस को भी नहीं बनने देगा, और सेकंड नंबर पे आपके अंडर आर्म्स पे जो है ना स्मेल नहीं आएगी अंडर आर्म की। अब चलते हैं अपने थर्ड टिप की तरफ। हमारी जो थर्ड टिप है ना वो ये है कि आपने लेना है सेब का सिरका। आपने छोटा चम्मच जो है ना सेब का सिरका लेना है और उसको आपने हाफ रोज़ वाटर में मिक्स करके फ्रिज में रख लेना है। तो आप जब भी शावर लो आप इसका ये टोनर भी आप अपने अंडर आर्म्स में यूज़ कर सकते हो। सेब का सिरका जो है ना वाइटनिंग के लिए बहुत यूज़ किया जाता है। ये आपके अंडर आर्म्स जिनके बहुत ज़्यादा अंडर आर्म पैची हो जाते हैं ना, कि अंडर आर्म्स की जो डार्कनेस है वो आप प्रोमिनेंट हो रही होती है कि बाकायदा के अंडर आर्म्स डार्क है, तो सेब का सिरका जो है ना आपके अंडर आर्म्स को काफ़ी हद तक नीट एंड क्लीन करेगा, स्मेल नहीं बनने देगा, पसीने को कंट्रोल करेगा और डार्कनेस को जो है ना रिमूव करेगा। आप इन तीनों टिप्स में से या तो आप डायरेक्ट रोज़ वाटर यूज़ कर सकते हो, या फिर आप लेमन जूस के साथ रोज़ वाटर यूज़ कर सकते हो, या सेब के सिरके में आप रोज़ वाटर यूज़ कर सकते हो। आपको इन तीनों में से जो सी भी जो है ना रेमेडी या टिप कह लें सूट करती है आप वो यूज़ कर लो। अगर आप मुझसे पूछो कि आप क्या यूज़ करती हो, तो मैं ज़्यादातर रोज़ वाटर, ठीक है। रोज़ वाटर के अलावा मैं जब भी शावर लेती हूँ और अपने अनवांटेड हेयर जो है ना अंडर आर्म्स में से रिमूव करती हूँ, तो मैं रोज़ वाटर का स्प्रे कर लेती हूँ। इससे ये होता है कि आपका पसीना कंट्रोल होता है। और अगर आप सेब के सिरके के साथ रोज़ वाटर का स्प्रे करोगे अपने अंडर आर्म्स पे या लेमन जूस के साथ,
तो ये जो है ना आपकी डार्कनेस को भी रिमूव करेगा, आपके अंडर आर्म्स में स्मेल भी नहीं बनने देगा, और आपके अंडर आर्म्स अगर बहुत ज़्यादा डार्क हो गया ना तो इसके मुसलसल यूज़ करने से आपके अंडर आर्म्स नीट एंड क्लीन हो जाएंगे। लेकिन ये जो आपने टोनर है ना, ये आपने उस टाइम यूज़ करने हैं जब आप अपने अनवांटेड हेयर रिमूव करो। ऐसा ना हो कि आप अपने अनवांटेड हेयर रिमूव ना करो और जो है ना टोनर अपने अंडर आर्म्स पे स्प्रे करो। नहीं, आप जब भी शावर लो अपने अंडर आर्म्स के जो अनवांटेड हेयर है आप रिमूव करो, तो आप टॉवल के साथ अपने अंडर आर्म्स ड्राई करो, और इन टोनर का कोई सा भी आपको टोनर सूट करता है तो आप यूज़ कर लो। आपको जो फ़र्क है ना खुद अपने अंडर आर्म्स में नज़र आएगा, ठीक है। और स्क्रबिंग किया करें बहुत अच्छी सी, स्क्रबिंग से भी अंडर आर्म्स काफ़ी नीट एंड क्लीन होते हैं और पसीना नहीं बनता। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी। फिर मिलती हूँ अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।